40, 50 और 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, उसके बाद ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद जिसका एलसीएम निकालना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पे 40, 50 और 60 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से जिससे ये सब भाग चले जाए। तो वो छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो 2 से भाग देंगे 40 को तो ये जाएगा 20 बार में। वैसे ही 50 को भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार में। वैसे ही 60 को भाग देंगे 2 से तो ये जाएगा 30 बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, उसके बाद फिर से हम इन तीनों को वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे ये तीनों भाग चले जाएं। अगर तीनों नहीं जा रहा है तो हम वो दोनों संख्या को भाग देंगे जिससे ये वो छोटी से छोटी संख्या से भाग चले जाए। ओके, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो 2 से जाता है भाग 20, 25 नहीं जाता है, 30 भाग जाता है। तो ये दोनों को भाग देंगे और 25 को हम वैसे ही लिख लेंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो 20 को भाग देंगे 2 से तो ये जाएगा 10 बार में। 25 नहीं जाएगा तो 25 को हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम 30 को भाग देंगे 2 से तो ये जाएगा 15 बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर से हमको छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे ये तीनों भाग चले जाए। अगर तीनों नहीं जा रहा है तो ये दोनों को भाग देंगे, मतलब किसी 2 को भाग देंगे जिससे वो छोटी से छोटी संख्या से भाग चले जाए। लेकिन वो 2 भी नहीं जाएगा तो हम किसी एक संख्या को भाग देंगे जिससे वो छोटी से छोटी संख्या से भाग चले जाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से सिर्फ ये 10 भाग जाता है तो हम इसी को भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 2 पंचे 10, 5 बार में। बाकी ये दोनों भाग नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे। फिर से हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम इसको भाग देंगे सबसे छोटी संख्या से, मतलब ये तीनों में से जो भाग चले जाए उस छोटी से छोटी संख्या से उसको हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा कोई भी, 3 से भाग जाएगा, सिर्फ ये भाग जाएगा तो हम इसी को भाग देंगे। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये दोनों भाग नहीं जाएगा तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे। ये भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 3 पंचे 15, 5 बार में जाएगा। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, देखिए ये लाइन छोटा हो रहा है तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर से हम वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे ये तीनों भाग चले जाएं। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी, लेकिन 2 से भाग नहीं जाता है कोई भी, मतलब 5 भी नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा। वैसे ही हम 3 से भाग देंगे, लेकिन 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 5 से कितनी बार में जाएगा? 5 एक बार में। फिर 25 को भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में। फिर से हम इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? एक बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर से हम इन तीनों को भाग देंगे। तो इसको हम भाग देंगे तो ये और यहाँ पे 1 आ चुका है, इसको तो भाग नहीं देंगे, इसको भाग देंगे। किससे भाग देंगे? वो छोटे से छोटी संख्या से जिससे ये भाग चल जाए। तो छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि 2, 3, 4 से भाग नहीं जाता है 5। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम इसको भाग देंगे तो ये तो 1 आ चुका है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। इसको भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। फिर इसको भाग देंगे तो ये इसको, मतलब इसको भाग नहीं देंगे, ये ऑलरेडी 1 आ चुका है तो हम इस यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमें तब तक भाग देना है यहाँ पे जब तक यहाँ पे 1-1 ना आ जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-1 आ चुका है, मतलब तीनों जगह अगर 1 आ चुका है तो हम भाग देना बंद कर देंगे। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? देखिए, हम ऐसा लिखेंगे, मतलब जिसका हम एलसीएम निकाल रहे थे उसका हम ऐसे लिखेंगे, 40, 50 और 60 का एलसीएम ऐसा लिखेंगे। ओके, उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, जिससे हम भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं? ये जो लाइन के इस साइड है उसी से भाग दिए हम, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं आप, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो ये हम लिखेंगे गुणा करते हुए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर ये 3 गुना 5 गुना 5। ओके, अब हम इसको गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम 2-2 वाले को गुणा करते हैं पहले। उसके बाद ये 3 को वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद 5 को गुणा करते हैं 5 से तो ये जाएगा 25 बार में, सॉरी गुणा करेंगे तो 25 आएगा। अब हम इसको गुणा करेंगे या फिर आप इसको गुणा कर लीजिए, कैसा भी आप गुणा कर सकते हैं। तो 25 दिया हो जाता है 75। ओके, अब हम 8 को गुणा करेंगे 75 से, तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4,
30 सती 56 और 4, 56 और 4 कितना 60, तो ये 60 आ गया, मतलब 600 आ गया इन सबको गुणा किए तो। अब ये क्या 600 क्या बता रहा है, देखिए गुणा करने के बाद जो 600 आया है 40, 50 और 60 का एलसीएम है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40, 50 और 60 का एलसीएम 600 है। ओके, यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।